सारा दिन तो आप लोग फेसबुक पे या टिकटॉक पे रील देखते देखते आप लोग थकते नहीं है, घंटों घंटों देख लेते हैं। तो क्या आप लोगों के पास 5 मिनट टाइम है? मैं खुसूसन नौजवानों को बोल रहा हूं कि आप लोग अच्छी सेहत कैसे बना सकते हैं, बेहतरीन सेहत कैसे बना सकते हैं। नौजवानों के अंदर एक ऐसी गंदी आदत, जो आप सब लोगों को पता है कि मैं कौन सी आदत की बात कर रहा हूं, जिससे मतलब आजकल हर दूसरा नौजवान उसका शिकार है। उस आदत की वजह से नौजवानों के जिस्म के अंदर बहुत सारे मसाइल हो सकते हैं। क्षण में आप लोगों के सामने पेश करना चाहता हूं, जब नौजवान राब्ता करता है तो वो क्या बताता है कि मेरे जिस्म के अंदर क्या मसले हैं। सबसे पहले उसको नींद सही नहीं आती। क्यों नहीं आती? वो सारी रात मोबाइल में लगा रहता है, उल्टी सीधी चीजें देखता है, जिस्म के अंदर इंतहाई बेचैनी बढ़ जाती है, उसको फिर नींद प्रॉपर तरीके से नहीं आती। दूसरा, जब वो इसके बाद सो जाता है और सुबह उठता है, तो जिस्म के अंदर इंतहाई सुस्ती और कमजोरी वो महसूस करता है। सारा जिस्म, सारी बॉडी में उसकी दर्द महसूस होती है। तो फिर उसके बाद वो पढ़ाई के लिए कैसे जाएगा अगर स्टूडेंट है? और अगर काम करने जाता है तो फिर वो काम पे कैसे जा सकता है? तीसरे नंबर पे दिमागी कमजोरी और फोकस की कमी। ना उसको पढ़ाई में ध्यान होता है ना काम पे, उसका जहन मुंतशिर होता है। इसके बाद यादाश्त की कमी, चीजें रखता है भूल जाता है, और जब बात करता है बात के दौरान भी भूल जाता है कि भाई मैं क्या बोल रहा था। पांचवें नंबर पे हर वक्त जिसमें जिस्म में काहली और सुस्ती, सारा जिस्म उसका दर्द करता है, काहली और सुस्ती होती है। उसको कोई काम अगर वो इरादा भी करना चाहे तो उसकी बॉडी उसको इजाजत नहीं देता। इसके अलावा आंखों के गिर्द सियाह हल्के और रंग बेरौनक हो जाना, चेहरा बेरौनक हो जाना। आंखों के गिर्द सियाह हल्के पड़ते हैं और इसके अलावा उसका रंग फीका पीला पड़ जाता है। सातवें नंबर पे एतमाद की कमी और शर्मिंदगी। एतमाद का मतलब क्या है कि भाई वो जो भी काम करना चाहे उसका अपने ऊपर एतमाद नहीं होता। वो पहले से कहता है यार मैं नहीं कर सकता, मैं नहीं कर पाऊंगा। और इसके अलावा जब वो कोई काम वगैरह करता है तो फिर लोगों के सामने उसके हाथ पैर कांपते हैं, वो काम सही तरीके से नहीं कर पाता। 9 नंबर पे जिनसी कमजोरी और जल्दी तक जाना। शादी के बाद जो है, ऐसा बंदा फिर परफॉर्मेंस एंजाइटी का शिकार होता है, उससे कुछ होता नहीं है। और इसके अलावा वो जो भी करता है जल्दी थक जाता है। 10वें नंबर पे जिस्मानी कमजोरी और बर्दाश्त की कमी। उसका पहले जो है ना ऐसी आदतों की वजह से जो है ना सारी हड्डियां उसकी कमजोर पड़ चुकी होती है, और इसके अलावा बर्दाश्त भी नहीं होता। जो कोई बात भी करता है उसको जल्दी गुस्सा आ जाता है। तो देखिए जी, अगर आप लोगों के अंदर इस तरह के मसाइल मौजूद है, इस तरह के अलामात मौजूद है, और आप लोग चाहते हैं कि आप लोग इससे निकल के एक बेहतरीन सेहत के साथ अपनी जिंदगी गुजारना शुरू करें, तो आप लोगों ने करना क्या है? देखिए, सबसे पहले आप लोग डायरेक्ट अद्वियात का या इलाज का सहारा ना ले। आप लोग अपनी रूटीन को चेंज कर ले। सबसे पहले कूल डाउन रहे। मतलब जल्दी गुस्सा ये आप लोगों के जिस्म के ऊपर और भी बुरा असर डालता है, तो इसलिए कूल डाउन रहना सीखे। कोई कुछ भी कहे आप लोग अपने अंदर बर्दाश्त करना शुरू कर दे। बर्दाश्त से जिस्म के अंदर ताकत आती है, पॉजिटिविटी आती है। इसके अलावा आप लोग रात जल्दी सोने की कोशिश करें, सुबह जल्दी उठने की कोशिश करें। नमाज पढ़े, नमाज बाकायदा आप लोग पढ़ना शुरू कर दे, तिलावत करे, जिक्र अस्कार करे, अच्छे लोगों के साथ बैठना शुरू कर दे, अच्छी खुराक लिया करे, टाइम टू टाइम, बेटाइम खाना ना खाए। इसके अलावा वर्जिश आप लोग अपने जिंदगी का हिस्सा बना ले। वर्जिश आप लोग कम से कम 10-15 मिनट आप लोग वर्जिश कर लिया करें। जब आप लोग अपनी ये सारी रूटीन चेंज करेंगे, इसके बाद अगर आप लोगों के जिस्म के अंदर आप लोगों को लगता है कि कुछ कमी है, तो फिर आप लोग किसी भी मुस्तनद क्वालिफाइड तबीब से आप लोग राब्ता करें और अपना इलाज आप लोग करें। लेकिन अगर सेहत बहाल करना है तो इन बातों पे आप लोगों को अमल करना सबसे पहले लाजमी है, क्योंकि ये जो बुरी आदत है इसके छोड़ने का भी हल मौजूद है। इसके बाद जो जिस्म के अंदर कमजोरी वगैरह या कुछ कमी वगैरह है उसका भी हल मौजूद है। मैं उम्मीद करता हूं कि आज की वीडियो आप लोगों को समझ आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को समझ आ चुकी है, अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। इसी चैनल को भी जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा, क्योंकि इसी चैनल पे आप लोगों को सेहत के हवाले से मुख्तलिफ टॉपिक्स के ऊपर वीडियोज मिलेगी। तो इंशाल्लाह मिलेंगे नेक्स्ट टाइम एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए मुझे इजाजत दीजिएगा।
اللہ حافظ.